किसी को अच्छा कोट अच्छा किया अच्छा हुआ, अच्छा अच्छा, प्लीज। एक मिनट, अब एक पत्रकार नहीं, साथ में। नहीं। आशीष, कुछ समझ में आया? इंडियन एक्सप्रेस की खबर बिना ऑथेंटिकेशन नहीं छपती, कैरावान मैगजीन की खबर बिना ऑथेंटिकेशन छप जाती है। एक ना बड़े पुराना है, अभी आप लोग चर्चा कर रहे थे तो मुझे याद आया, बड़ा खूबसूरत सा शेर है, नई लाशें बिछाने के लिए गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। हाँ। तो जब आप खुद समय समय पर, अच्छा जंप भी कितना लंबा मारते हैं संदीप जी, आप देखिए रेफरेंसेस देने के लिए कभी आप सन 47 पे चले जाते हैं, कभी 62 पे आ जाते हैं, कभी 71 पे आ जाते हैं, कभी चाइना की बात करते हैं, कभी पाकिस्तान की बात करते हैं। तो भाई जब आप खुद ये सब कर रहे हैं तो लीडर ऑफ और अभी ऑपोजिशन। प्रोफेसर महेश वर्मा ने कानूनी गलत कोट कर दिया कि आप लिख ही नहीं सकते। नहीं नहीं, और मैंने सुना उन्होंने, तो मैंने नोट किया, उन्होंने कहा कि एलओपी से अपेक्षा नहीं कर सकते। हाँ। तो भाई माफ कीजिएगा, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, बाकी तमाम जो ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं सरकार के पक्ष के, वो जो एक के बाद एक रेफरेंस दे रहे होते हैं, तो अपेक्षा तो उनसे भी नहीं की जानी चाहिए कि आपको बार बार पीछे जाने की जरूरत क्या होती है। ऐसे में मैं कहना ये चाह रहा हूं, की किताब है ना, जिसका रेफरेंस आप जिक्र कर रहे थे, वीके सिंह बने ना बीजेपी की तरफ से मंत्री, बिल्कुल उन्हीं के ऊपर खबर थी कि सेना कब्जा करना चाह रही थी, मनमोहन की सरकार पर का तख्ता पलट करने वाली थी। और सुनिए, हम तो ऐसे डे एंड एज में है संदीप जी, जहां पर एक के बाद एक ऐसी फिल्में आ रही हैं। आप देखिए फेमस फिल्म मेकर्स एक के बाद एक फाइल्स पे फाइल्स, फाइल्स पे फाइल्स, फाइल्स पे फाइल्स। हाँ। तो भाई हर चीज का रेफरेंसेस आपकी तरफ से दिया जाएगा। हाँ। तो भाई नेता प्रतिपक्ष को, विपक्ष के सबसे बड़े नेता को जब मौका मिल रहा है और कि नहीं, पूर्व अगर सेनाध्यक्ष, गलत जानकारी दी जा रही है तो इन लोगों को टांग क्यों नहीं दिया जाता? कैरावान मैगजीन अगर गलत एक्सर्प्ट छाप रही है तो सीधे सीधे जेल में डालिए। नहीं तो यही तो, ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अभी तक कैरावान के खिलाफ शायद कार्रवाई ही इसलिए नहीं हुई क्योंकि इस कीचड़ में ये उतरना ही नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि शायद जानते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, यही तो कहा जाता है कि भाई पूर्व सेना अध्यक्ष ने अगर लिखा है तो वो बात सही होगी, आप उसको नकार नहीं सकते। कल को कोर्ट में आपके आर्गुमेंट, सेना अध्यक्ष ने क्या लिखा उसको पूरा क्यों नहीं पढ़ा राहुल गांधी ने, आलोक शर्मा? और संसद के बाहर आकर भी पत्रकारों की लानत मलानत करते हो, ये आपका शगल हो गया है कि डिफेंडर्स ऑफ द बीजेपी। मैं यहां बैठा बीजेपी को डिफेंड कर रहा हूं। संदीप भाई, दो सवाल आपने पूछे। पहला सवाल आपने पूछा कि पढ़ा क्यों नहीं, संसद में उनको पढ़ने नहीं दिया गया। दूसरी चीज है कि क्या है उस बुक के अंदर और कारवा मैगजीन में क्या है, वो पूरा तो सब कुछ तो सोशल मीडिया पर सब कुछ पड़ा हुआ है, क्या नहीं पड़ा हुआ है? कोई चीज ऐसी है क्या? पवन खेड़ा जी ने तो सारा कुछ ट्वीट किया है, पूरी पार्टी हमारी ट्वीट कर रही है, तो उसका कोई वो नहीं। दूसरा सवाल आपका है कि भाई लानत मनानत मीडिया की हो गई। जब वो बोल रहे हैं कि भाई मेरे सेंटेंस नहीं, जनरल साहब के सेंटेंस हैं, जनरल साहब ने लिखा है, और पत्रकार बार बार में अगर उनको नहीं बोलने दे रहे हैं, वो भी पहचानने लगे कौन पत्रकार कहां से है, किस समूह से है, क्या पोजीशन। हाँ, तो पत्रकारों को भी खेमे में आप भी बांट दीजिए, ये बीजेपी का पत्रकार है, ये हमारा पत्रकार है, ये कांग्रेस का पत्रकार है। संदीप भाई, आज उस चीज का विषय नहीं है, फिर किसी दिन हम उस चीज को डिस्कस कर लेंगे। मेरे पास ये कागज हैं, अगर इसमें आपने सारे सवाल वैलिड उठाए हैं। नरवणे साहब ने कहा कि भाई मैं 2.5 घंटे तक, 2.25 घंटे तक चारों तरफ फोन करता रहा, डिफेंस मिनिस्टर हो, फॉरेन मिनिस्टर हो, अजीत डोभाल जी हो, पीएमओ हो, सब जगह से मैंने कहा, पूछा कि भाई टैंक चाइना के बढ़ रहे हैं मेरी तरफ, मैं क्या करूं? क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, आर्मी डिसीजन नहीं ले सकती है। तो क्या जवाब मिला उनको? उनको कोई जवाब नहीं मिला। तो इस बात को हम माने कैसे? ये बात सत्यापित कैसे होती है? एक मैगजीन ने कुछ छाप दिया, वो सही थोड़ा होगा। मैं अब पलटकर आपसे कहूं, इंडियन एक्सप्रेस ने कहा सरकार का तख्ता पलट करने वाली है सेना 2012 में, हो गया क्या? तो एक मैगजीन की बात को मैं सच कैसे मानूं? देखिए, मैं पढ़ देता हूं इसको। टू ईच एंड एवरी वन माई क्वेश्चन व्हाट आर माई ऑर्डर्स। ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है आज। नरवणे कॉल्ड राजनाथ अगेन आस्किंग फॉर क्लियर डायरेक्शंस, नन केम आउट। ये मैंने भी पढ़ लिया, पर मैं इसे सच कैसे मानूं? यही तो सवाल पूछा जा रहा है। आप सत्यापित जो चीजें हैं, देखिए यहां पर जो कानून, जो अनुच्छेद नियम 349, वो क्या कहते हैं? सदस्य सदन के कार्य से संबंधित पुस्तक, समाचार पत्र या पत्र को पढ़ेंगे, संबंध ना होने पर सदन में जिक्र करने की इजाजत नहीं। और 353 नियम क्या है? चर्चा से पहले लोकसभा अध्यक्ष और संबंधित मंत्री को आपको नोटिस भी देना होगा, और सत्यापित चीज ही तो दिखा सकते हैं। नहीं, क्या बीजेपी के सांसद ने नोटिस दिया था कि आज वो आज भारतीय रक्षा और सुरक्षा के ऊपर बात करेगा?
क्या मोदी जी ने उस दिन नोटिस दिया था जिस दिन आर के लक्ष्मण के ऊपर चर्चा हुई थी, कार्टून के ऊपर? क्या जो आपने बुक जम्मू कश्मीर के ऊपर बात की, फॉरगॉटन क्राइसिस, क्या उसके ऊपर नोटिस दिया गया था? सारे नोटिस और सारे कानून कांग्रेस और विपक्ष के लिए हैं, बाकी किसी के लिए नहीं है। दुर्भाग्य यह है कि 56 इंच का सीना आज एक्सपोज हो गया। दुर्भाग्य यह है कि सच्चाई सामने ना आ जाए, इसलिए 1.5 साल से उस पुस्तक को पब्लिश नहीं होने दिया आप जा रहा है। सेना के शौर्य पर हमेशा सवाल उठाते हैं, ये आरोप है सेना के बीजेपी का। शौर्य पर, सेना के शौर्य का अपमान सबसे ज्यादा उस दिन हुआ था जिस दिन देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि चीन के ने एक कोई घुसा है, ना कोई अंदर आया है, ना कोई हमारी पोस्ट का कब्जे में है। 20 जवान शहीद होने के बाद देश के प्रधानमंत्री को यही सवाल सूझ रहा था, और उसके बाद 23 दौर की बातचीत हुई। तो हम पूछना चाहते हैं कि अगर वहां पर कुछ भी नहीं हुआ था, कोई चेंजेस नहीं थे, तो 23 दौर की बातचीत क्या हुई? पर राजनाथ सिंह अगर ये सवाल पूछते हैं कि जो किताब प्रकाशित ही नहीं हुई उसका जिक्र करना क्यों जरूरी हो जाता है? अरे भैया, हम तो कह रहे हैं कि अगर वहां पर उसमें गलत लिखा है तो जनरल साहब के ऊपर केस करो। आपको पब्लिश नहीं होने देना है तो कारवा के ऊपर केस करो। अभी तो सिचुएशन ये है कि सरकार ना तो जवाब देती है, 1.5 साल तक अगर जनरल अपनी बात नहीं लिख पा रहा है तो ये तो अघोषित इमरजेंसी से बुरा हाल है। 4 क्लियर डायरेक्शंस, वो बार बार पूछ रहे हैं कि चीन के टैंक हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, हमें जवाब दो। 56 इंच का सीना दिल्ली में सो रहा है। दुर्भाग्य यह है कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए राहुल गांधी पर सवाल उठाओ, कांग्रेस पर सवाल उठाओ, पंडित नेहरू पर सवाल उठाओ। दुर्भाग्य यह है कि आज भी सरकार जवाब नहीं दे रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।